हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। और आज की जो कहानी है बहुत ही दर्द भरी कहानी है, तो ज़रूर पूरी सुनिएगा। और जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर कहानी को शुरू कर लेते हैं। मेरे पति मेरी बेटी को बहुत प्यार किया करते थे। वह 14 साल की थी। वो कहते थे मैं इसे बड़ा होकर डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन न जाने क्यों मुझे मेरे पति पर शक होता था, क्योंकि वह उसके सौतेले बाप थे। उन्होंने ज़बरदस्ती उसका दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया, लेकिन हर हफ्ते स्कूल में लड़की बेहोश हो जाती और मेरे पति के फ़ोन पर कॉल आती कि अपनी बेटी को आकर ले जाइए। अब अक्सर ही ऐसा हुआ करता था। उसकी हर हफ्ते ही तबीयत खराब हो जाया करती। एक दिन मैंने अपनी बेटी का बैग खोलकर उसकी कॉपी से चेक की तो उसमें मुझे एक नोट मिला कि आपकी बेटी की हालत बहुत ख़राब है। रोज़ाना स्कूल 1 घंटे लेट आती है। आप स्कूल में आकर मिलें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। यह देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मेरे पति तो हमेशा उसे टाइम पर स्कूल छोड़कर आया करते थे। फिर एक दिन मैं अपने पति से छुपकर स्कूल चली गई। स्कूल में गई तो टीचर ने मुझे अलमारी से मुझे मेरी बेटी की एक ऐसी चीज़ दिखाई जिसे देखकर मेरा दिमाग चकरा गया और मैं बेहोश हो गई। मेरा नाम शांति है। मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत इतनी खूबसूरत नहीं थी। जिस आदमी से मेरी शादी हुई वह मुझ पर बहुत जुल्म करता था। वह रोज़ मुझे मारा और पीटा करता था। इतने जुल्म किया करता था कि बर्दाश्त के बाहर हो जाया करता था। मुझे मारने के लिए उसके पास कोई वजह ही नहीं होती थी। छोटी छोटी बातों पर मुझसे झगड़ा किया करता था। तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, तुमने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए, तूने मेरा कहना नहीं माना। बस यही छोटी छोटी बातें थी जिनको लेकर मुझे रोज़ मारा पीटा करता था। मेरे साथ क्या होता था मैं किसी को बताती भी नहीं थी कि मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा था कि जिस घर में तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम्हारी उस घर से अर्थी ही निकलेगी, वही तुम्हारा घर है। शुरू शुरू में मुझे सब नॉर्मल लगा करता था। मैं सोचती थी शादी के बाद ऐसा होता है। वह मुझे एक पुलिस वाले की तरह मारा करता था, जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो। छोटे मोटे जख्मों को तो मैं किसी तरह छुपा लेती थी, लेकिन जब कभी मुझे बड़ा जख्म देता तो मैं सबसे तरह तरह के बहाने बनाती थी कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। इसी दौरान भगवान ने मुझे एक बेटी भी दे दी थी। बेटी होने के बावजूद भी उसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती थी कि मैं भी तो एक किसी की बेटी हूँ। कल को उसकी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो ज़िंदगी बस इसी तरह बीत रही थी। एक दिन मेरे पति ने मुझे इतना मारा कि मेरी टांग टूट गई। उसी दिन इत्तेफाक से मेरा एक भाई था जो कि विदेश में रहा करता था, अचानक मुझसे मिलने आ गया और उसने ये सब देख लिया। मेरे भाई ने साफ साफ मेरे पति से कह दिया कि मैं अपनी बहन को यहाँ नहीं रहने दूंगा, इसे अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे पति ने कहा, अगर तुम इसे वापस अपने साथ ले गए तो फिर मैं इसे वापस नहीं लाऊंगा और डिवोर्स दे दूंगा। मेरे भाई ने पलटकर तुरंत जवाब दिया कि डिवोर्स दे दो, फिर देखूंगा तुम्हें। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स के बाद मेरे भाई ने मेरे पति पर केस कर दिया और सारी बातें कोर्ट में बता दी। उसने बताया मेरी बहन की टांग तोड़ी है और अभी ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, चल फिर नहीं सकती। कुछ दिन बाद मेरे घर वालों ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। सब मेरी शादी को देखकर हैरान थे कि मेरी शादी दोबारा कैसे हो गई, क्योंकि मेरी एक टांग पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरी शादी एक शादीशुदा मर्द से हुई थी। वह भी तलाकशुदा था। वह बहुत भला इंसान था। उसका अपना कोई बच्चा नहीं था। वह उम्र में भी मुझसे ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरे भाई का दोस्त ही था, इसलिए उसने मुझसे शादी कर ली थी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। पहला पति तो मुझे बहुत मारता पीटता था, लेकिन मेरा यह पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाया करती तो वह गुस्सा भी हो जाता था, लेकिन उसके इतने गुस्से से मैं बुरा नहीं माना करती थी। मेरे पहले वाला पति तो मुझे मारने के लिए बहाने ढूंढा करता था। मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल अंधेरे में काटे थे, इसलिए मुझे ज़िंदगी अब रोशनी भरी लग रही थी। कभी थोड़ी बहुत परेशानी होती भी थी तो मुझे डर नहीं लगा करता था। जब मैंने अपने पहले पति को छोड़ा था तो मेरी बेटी की उम्र 5 साल की थी। मेरी दूसरी शादी को अब 9 साल हो चुके हैं। अब मेरी बेटी 14 साल की हो चुकी थी। वह भी मेरी तरह बहुत खूबसूरत थी। 5वीं तक तो मेरी बेटी छोटे स्कूल में ही पढ़ा करती थी। स्कूल घर के पास ही था, तो मैं ही उसे ले जाया और लाया करती थी। मेरे पति भी मेरी बेटी को बहुत प्यार किया करते थे
उन्होंने मेरी बेटी का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया। वह कहते थे कि मैं इसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा। मेरे डिवोर्स के चलते मेरी बेटी के 2 साल खराब हो गए थे, इसलिए 14 साल की उम्र में भी उसका एडमिशन 8वीं क्लास में हुआ था। मेरी बेटी देखने में बहुत खूबसूरत और लंबी चौड़ी थी। वह देखने में अपनी उम्र से बड़ी लगा करती थी। जब वह पहले स्कूल में थी तो मुझसे कहा करती थी कि माँ, स्कूल में मेरा सब मजाक उड़ाते हैं। मैं उससे कहा करती कि तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई करो, किसी की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। मेरा पहला पति बड़ा अजीब था। वह मेरी बेटी की पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। इसी वजह से मेरी बेटी की 2 साल भी खराब हो गए थे। बेटी को नए स्कूल में ले जाने का काम मेरे पति का था। स्कूल थोड़ी दूर था। मुझे बस स्कूल का नाम और एड्रेस पता था, पर मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन आजकल एक बड़ी अजीब सी बात होने लगी थी। जब से मेरी बेटी का एडमिशन दूसरे स्कूल में हुआ, तब से मेरी बेटी हर हफ्ते बेहोश हो जाया करती थी। जब पहली बार मुझे स्कूल से कॉल आया तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अपने पति को स्कूल भेजा कि जाकर बेटी को ले आओ। मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी। अचानक मेरी बेटी को ये क्या हो गया है? गलती उसकी भी थी। वह सुबह नाश्ता भी तो करके नहीं जाया करती थी। मेरे पति उसे स्कूल से वापस ले आए, लेकिन पूरे 2 घंटे लगा दिए। मैंने उनसे पूछा कि आने में 2 घंटे कैसे लग गए। मेरे पति ने मुझे बताया कि स्कूल वाले बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। वह मुझसे पूछ रहे थे कि आप इसके पापा हैं, लेकिन इसका सर्टिफिकेट पर तो इसके पापा का नाम दूसरा लिखा है। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं इसका सौतेला बाप हूँ। तब जाकर उन्होंने बेटी को मेरे हाथ में दिया और मुझसे एक पेपर पर साइन भी करवाया। वहाँ से उसे मैं सीधे डॉक्टर के पास ले गया, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। इसी सब में 2 घंटे लग गए, लेकिन उसकी तबीयत अब पहले से अच्छी है और वाकई वह देखने में ठीक लग रही थी। उसे जल्दी नींद आ गई और वह जाकर सो गई। लेकिन आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। बचपन से आज तक अभी तक उसे ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई थी। अब तो फिर भी वह बड़ी हो गई थी। लेकिन फिर अगले हफ्ते यही सब दोबारा से हुआ। मेरे पति फिर से मेरी बेटी को डॉक्टर के पास ले गए। इस बार भी मेरी बेटी को स्कूल से लेने मेरे पति ही गए थे। मेरे पति ने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि ये बहुत कमज़ोर है, इसमें खून की कमी है, उसको अच्छी खुराक दें। तब से मैंने बेटी को बहुत अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर दिया। भगवान का शुक्र से हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। हमें किसी के सामने कभी किसी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। अच्छा भला खाना पीना था। मैंने बेटी का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छी खुराक देने लगी। अब मैं उससे घर का कोई काम नहीं करवाती थी। मैंने स्कूल में भी कह दिया था कि थोड़ा होमवर्क कम दिया करें। वैसे तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थोड़ा बहुत पढ़ना मुझे आता था। इसलिए मैंने पति से कहा कि बेटी की डायरी में एक नोट लिख दो कि स्कूल वाले उसे होमवर्क कम दिया करें। उसकी तबीयत थोड़ी अभी ख़राब चल रही है। पति ने यह सब उसकी डायरी में लिख दिया। मेरी बेटी अब चुप चुप रहने लगी थी। किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, ना ही कुछ बताती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि बेटा, आपको क्या परेशानी है? तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस मैं बीमार रहती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई कैसे पूरी होगी। मैंने कहा, पढ़ने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है, अभी अपनी सेहत का ख्याल रखो। सेहत अच्छी रहेगी तो आगे पढ़ाई भी कर पाओगी। लेकिन उसके बाद भी उसकी परेशानी कम नहीं हुई। वह जब भी स्कूल से आती तो उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी होती। फिर मैं उसकी पसंद का खाना बनाकर उसे दे दिया करती। उसे नॉनवेज बहुत पसंद था। रात को उसे मैं दूध भी दे दिया करती थी। वह हरी सब्जी बहुत कम खाया करती थी। हम उसका खूब ख्याल रखा करते थे। इन सब में पैसा भी बहुत खर्च होता था। जब मैंने अपने पति से कहा कि आजकल खर्चा बहुत हो रहा है, तो उन्होंने मेरी बात का यह जवाब दिया कि कोई बात नहीं, इंसान बच्चों के लिए ही तो कमाता है। उसकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि बेटी उसकी नहीं थी, फिर भी उसका ख्याल बहुत अच्छे से रख रहा था। लेकिन मेरे मन में यह बात हमेशा रहती है कि मेरी बेटी हर हफ्ते बेहोश क्यों हो जाया करती है। एक बार तो इंसान समझता है कि इत्तेफाक है, लेकिन जब हर हफ्ते ऐसा हो रहा था तो मुझे यह बात बहुत अजीब लग रही थी। मैंने बेटी से कहा कि क्या तुम्हें हफ्ते में एक बार कुछ ज़्यादा काम मिलता है, जो तुम प्रेशर में हो जाती हो और बेहोश हो जाती हो? तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ी तबीयत खराब रहती है। मेरे पति को वह अपने दिल की बात बता दिया करती थी। मेरे पति उसे शाम को बाहर घुमाने भी ले जाया करते थे। कहते थे
इसका मूड अच्छा हो जाएगा। मुझे उसकी यह बात बहुत अच्छी लगा करती थी, क्योंकि वह मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था और मेरा भी। वरना लोगों की मुंह तो बंद होने का नाम ही नहीं लेते थे। सब कहते थे, दूसरी शादी मत करो, दूसरा आदमी तुम्हारी बेटी के लिए अनजान ही होता है। मुझे जब भी वह सब बातें याद आती हैं तो मैं कभी कभी अपने पति पर शक भी करने लगती थी। लेकिन मैं अपने पति पर ज़्यादा शक भी नहीं किया करती थी, क्योंकि वह हमारा बहुत ख्याल रखा करता था, मेरा भी और मेरी बेटी का भी। इतने सालों में उसने मुझे बहुत इज्जत दी थी। अगले हफ्ते फिर वही हुआ। उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। उसके कमरे में आज रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसके कमरे में गई। आखिर माँ जो थी, मुझे तो पता करना ही था कि मेरी बेटी को ऐसी क्या परेशानी है। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे यही जवाब दिया कि मैं बीमार रहती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कैसे पूरी कर पाऊँगी। कहने लगी, आज साइंस की टीचर ने मुझे बहुत डांटा। तो मैंने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। उसने कहा पता है। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक दिन स्कूल में जाकर पता किया जाए। क्योंकि स्कूल लड़कियों का था तो शायद हो सकता है कि मेरे पति को अंदर ना जाने दिया जाता हो। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही जाकर पता कर लूँ कि आखिर बात क्या है। मैं सोच रही थी कि जाकर टीचर से बात करूं और कहूं कि इसकी तबीयत अभी ख़राब रहती है, इसे थोड़ा सा होमवर्क कम दिया करें। अगर बच्चा बीमार है तो वह कैसे पढ़ाई पूरी कर पाएगा। बस यही सब सोच रही थी। जहाँ तक मुझे पता है, मेरे पति की तनख्वाह सिर्फ 15,000 थी, लेकिन आजकल उसके पास बहुत से पैसे आने लगे थे। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतने पैसे आजकल कहाँ से आ रहे हैं, तो उसने कहा कि दोस्त के साथ एक कारोबार में पैसे लगाए हैं, उसी से मुनाफा हो रहा है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, और फिर दिन यूं ही गुजरने लगे। और फिर से एक दिन अचानक से कॉल आई कि बच्ची की तबीयत खराब है, बेटी को घर ले जाइए। उस दिन मैंने अपने पति से कहा कि आज मैं चली जाती हूँ, आप रहने दीजिए, या फिर हम दोनों ही साथ चलते हैं। इतना सुनते ही न जाने क्यों मेरे पति के चेहरे का रंग उड़ गया और ऐसा लगा जैसे पता नहीं उसे क्या हो गया हो। वह कहने लगा, मैं चला जाऊंगा, तुम कहाँ जाओगी, बहुत भीड़ होती है, परेशान हो जाओगी। मैंने कहा, मैं अकेले कहाँ कह रही हूँ, हम दोनों साथ चलते हैं। कहने लगे, मुझे उस डॉक्टर के पास भी ले जाना है, वहाँ भी बहुत भीड़ होती है, छोटा सा तो क्लिनिक है, वहाँ पर बैठने की जगह भी नहीं है। मेरे पति ने कुछ ना बहाना करके मुझे ना जाने के लिए तैयार कर लिया और 2-3 घंटे बाद मेरी बेटी को लेकर घर आ गए। उस दिन मुझे दाल में कुछ काला लगा था, कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर थी। मेरे पति की शक्ल से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ज़रूर कोई ना कोई बाप बेटी के बीच में बात है, जिसका मुझे पता नहीं है। ना तो बेटी ही बता रही थी और ना ही मेरे पति। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो किसी भी तरह मैं ही बेटी को स्कूल से लेने जाऊंगी और पता करूंगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो बेटी की तबीयत बार बार ख़राब हो जाती है और वह आती है तो इतनी थक जाती है। और क्लास टीचर से भी पूछूंगी क्या कोई ऐसे कमरे में तो नहीं बिठाते जहाँ पंखा ना होता हो, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती हो या फिर ज़्यादा काम दिया जाता हो। मैंने पूरी तरह सोच लिया था कि इस बार बेटी को लेने मैं ही जाऊंगी। हो सकता है स्कूल में कुछ ऐसा हो रहा हो जिसे बेटी बताना ना चाह रही हो, या स्कूल में वो किसी से डरती हो। मेरे मन में बहुत से सवाल घूम रहे थे। एक दिन मेरे पति अपने काम पर थे और उन्हें आने में भी 2-3 घंटे थे। इसलिए मैंने घर का काम बहुत जल्दी से निपटाया और स्कूल के लिए निकल गई। आज से पहले मैं उसके स्कूल कभी नहीं गई थी, क्योंकि घर के काम ही ख़त्म नहीं हुआ करते थे, मुझे कभी समय ही नहीं मिला। आज पहली बार था कि मैं उसके स्कूल जा रही थी। मैंने एक रिक्शा पकड़ा और रिक्शे वाले से कहा कि मुझे स्कूल में छोड़ दीजिए। लेकिन जब रिक्शे वाला ने स्कूल का नाम सुना तो उसने कहा कि इस नाम का तो कोई स्कूल है ही नहीं। कुछ देर के लिए तो मैं उसकी बात सुनकर एकदम से हैरान सी हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा हो सकता है नया रिक्शा वाला हो, इसी एड्रेस का पता ही ना हो। मैंने उससे कहा कि बस तुम मुझे इस एड्रेस पर उतार दो, स्कूल मैं अपने आप ढूंढ लूँगी। मेरे मन में हज़ारों सवाल घूम रहे थे। मैं सोच रही थी कि रिक्शा वाले को तो सब पता होता है, पूरे इलाके की जानकारी होती है, फिर इसे क्यों नहीं स्कूल के बारे में पता। फिर उसने मुझे एक गली में उतार दिया।
उस गली में मुझे कोई स्कूल नहीं दिखाई दिया। थोड़ी दूर बाहर आई तो मुझे एक बिल्डिंग पर वह नाम दिखाई दिया जिस स्कूल का नाम मेरी बेटी मुझे बताया करती थी। लेकिन वह लिखावट इतनी पुरानी थी कि उसको पढ़ना मुश्किल था। लेकिन मैं समझ गई कि शायद यही स्कूल है। लेकिन वह किसी भी तरह से स्कूल नहीं लग रहा था। ना तो वहाँ कोई गार्ड था और ना ही कोई बच्चे थे और ना ही कोई रेडी वगैरह लगी हुई थी जिससे लगे कि वह स्कूल है। वहाँ तो स्कूल जैसा कोई माहौल ही नहीं लग रहा था। फिर भी मैं अंदर गई और मैंने वहाँ जाकर देखा कि बहुत सारे कमरे थे। अंदर से वह भी किसी तरह स्कूल से नहीं लग रहा था। बहुत गंदी सी बिल्डिंग थी। फिर मुझे एक कोने में एक आदमी बैठा दिखाई दिया। वह कुछ नशे में था। मैं सोचकर हैरान हो गई थी कि नशे में बैठा आदमी स्कूल में क्या कर रहा है। मुझे ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आया और मैंने सोचा कि तुरंत मैं प्रिंसिपल के पास चलूं और यह सब शिकायत उससे पूछूं। तभी मुझे कहीं से गाने की आवाज़ें आने लगी और गाना ऐसा था, लगता था कि कोई डांस का गाना हो जिस पर कोई भी इंसान डांस कर सकता हो। मैं मन ही मन सोच रही थी कि आखिर स्कूल में इतनी तेज़ गाने की आवाज़ क्यों आ रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद 15 अगस्त आने वाला है, इसलिए कोई प्रोग्राम चल रहा होगा, क्योंकि स्कूल में फंक्शन वगैरह होते ही रहते हैं और लड़कियां इसी तरह के गानों पर परफॉर्म भी कर किया करती हैं। अब मैं सोच रही थी कि मुझे कोई लड़की दिख जाए तो मैं पूछूं कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। लेकिन मुझे वहाँ कोई भी लड़की नज़र नहीं आ रही थी। तभी मुझे एक औरत दिखाई दी जिसने बड़े ही वाहियात और बेकार कपड़े पहने हुए थे और बहुत ही गंदा और बहुत सारा मेकअप किया हुआ था। मैं उसे देखकर हैरान हो गई। उसने मुझसे कहा कि आपको किसी से मिलना है क्या? मैंने कहा कविता की क्लास कौन सी है? तो कहने लगी कौन सी क्लास के बारे में बात कर रही हैं आप? मैंने कहा मेरी बेटी कविता से मिलना है। तो कहने लगी अच्छा अच्छा, वही कविता जो गोरी सी है जिसके गाल पर एक तिल भी है। मैंने कहा हाँ, मुझे उसी से मिलना है। वह कहने लगी अब वह बिजी है। मैंने सोचा शायद कोई क्लास चल रही है। मैंने कहा आप उसे बुला दीजिए। उसने कहा कि आधे घंटे में फ्री हो जाएगी और उसने पूछने लगी कि आप कौन हैं। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी माँ हूँ। ना जाने क्यों वह मुझ पर हंसने लगी और वहाँ से चली गई। मैं सोचने लगी कि मेरे पर क्यों हंस रही है। थोड़ी देर बाद मुझे अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं बड़ी हैरानी से उन आवाज़ों को सुन रही थी। तभी कमरे से एक आदमी निकला जो अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए बाहर आया था और उस आदमी के पीछे पीछे एक लड़की भी निकली। यह सब देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं थी बल्कि मेरी बेटी ही थी। यह सब क्या हो रहा था और एक ही झटके में मुझे समझ आ गया था कि यह कोई स्कूल नहीं है, यह कोई एक तवायफ खाना है। मेरी बेटी मुझे देखकर एकदम से घबरा गई। उसने आंखें नीची कर ली। मैंने उसे जाकर पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि यह सब क्या है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे एक पल के लिए ऐसे लगा था कि शायद हमारी बेटी हमसे झूठ बोल रही थी। मेरे पति को शायद इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अचानक से वह रोने लगी। तभी वहाँ एक औरत आई और कहने लगी कि क्या हुआ है, तुम इसे क्यों डांट रही हो? उसका बाप तो यहाँ उसे खुशी से छोड़कर जाता है। और फिर उसने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उसने कहा कि यहाँ सभी लोग आते हैं और अपनी बच्चियों को छोड़कर चले जाते हैं। इसका बाप भी इसे हर हफ्ते यहाँ छोड़कर जाता है और दोपहर बाद इसे घर ले जाता है। लेकिन तुम्हारी बेटी यहाँ हर हफ्ते बेहोश हो जाया करती है। तुम्हारा पति पूरे पैसे वसूल करता है। उसने घर का नंबर भी लिखाया हुआ है। उसने कहा है कि जब भी कोई ऐसी बात हो तो घर पर इसी तरह बोलें कि हम स्कूल से बोल रहे हैं, ताकि मेरी बीवी को शक ना हो। तो उसने हमें बताया था कि इसकी माँ बहुत बुरी है, इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है और मैं उसका बाप हूँ। तो मैं कहने लगी बाप होता तो क्या ऐसा करता? इस बात पर वह हंसने लगी और कहने लगी नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसे कुछ माँ बाप भी हैं जो अपनी मर्जी से अपनी बच्ची को यहाँ छोड़कर जाते हैं और यह सब वह अपनी गरीबी के कारण करते हैं। और स्कूल के बारे में सिर्फ उन लोगों को पता है जो लोग अपनी यहाँ बच्चियाँ लेकर आते हैं। तो इसलिए सभी को पता है कि ये स्कूल इस नाम से है और कोई स्कूल को जानता तक नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें इस बात के बारे में नहीं पता तो इसमें हमारी गलती नहीं है। अपनी बेटी को ले जाना तो ले जाओ और अगले हफ्ते इसे टाइम पर ज़रूर भेज देना। मैं चुप हो गई, क्योंकि मैं उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि मेरा मुजरिम यह नहीं थे।
मेरा मुजरिम मेरा पति था। मैं घर नहीं गई, मैं सीधा पुलिस स्टेशन चली गई और पुलिस को सारी कहानी बता दी और यह भी बताया कि यहाँ स्कूल के नाम पर बहुत ही गंदा कारोबार किया जा रहा है। मैं उन्हें यह भी बताया कि मेरा पति मेरी बेटी को वहाँ छोड़कर आता है और उसने उससे बहुत सारा पैसा भी वसूल किया है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर एक और बड़ा ऑफिसर खड़ा था जो मेरी बातें सुन रहा था। मैंने उसको भी सारी कहानी सुनाई। उसने तुरंत एक्शन लिया और मेरे पति के साथ साथ वहाँ से बहुत सारे लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। मैंने अपने पति पर केस करवा दिया। मैं सोचकर हैरान थी कि अगर मेरे पति की अपनी बच्ची होती तो क्या वो ऐसा करता। जब मैंने उससे यह बात पूछी तो कहने लगा, मेरे अंदर शैतान जाग गया था। मैंने कहा, शैतान नहीं जाग गया था, तुम खुद एक शैतान हो। वह कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो और केस वापस ले लो। तो कहने लगा, अपने हाथों से सज़ा देनी है तो दे दो, लेकिन केस वापस ले लो। मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया। मैंने कहा, तुम भी उस ग्रोह के साथ शामिल थे और उस ग्रोह के साथ साथ जो सज़ा उन्हें मिलेगी वही तुम्हें भी मिलनी ज़रूरी है, ताकि तुम सबक सीख सको। क्योंकि अब मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। उसने मेरी बच्ची की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। यह तो मेरे पहले पति से भी ज़्यादा शैतान निकला। मेरी बच्ची बहुत डरी हुई थी। मैंने उसे समझाया और बहुत जल्दी उसके मन से ये सब बातें निकाल दी और हमने वह मोहल्ला भी छोड़ दिया। मैंने अपने पति को डिवोर्स भी दे दिया और अपने भाई से कहा कि मुझे विदेश ले चलो, मुझे इस देश में नहीं रहना है। मैंने वहाँ जाकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की और अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। मेरे भाई ने इस सब में मेरा बहुत साथ दिया। मेरी बेटी 22 साल की हो चुकी है। अब वह भी कभी बातें याद करती है तो रात को उठ उठ कर बैठ जाती है। मैंने अपनी बेटी को उस समय कैसे संभाला और कैसे संवारा, मैं ही जानती हूँ। जब कभी भी मुझे पुरानी बातें याद आती हैं तो मैं सोचती हूँ कि कैसे उस आदमी ने मेरी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। क्या आदमी इतने बुरे होते हैं? अब मैंने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में कर दी थी, लेकिन इन सब बातों में मेरा कसूर क्या था? मेरे दोनों पति ही बहुत बुरे और शैतान निकले। अब आप ही बताइए कि मुझे अपनी ज़िंदगी आगे कैसे काटनी चाहिए? क्या मुझे तीसरी शादी करनी चाहिए या अपनी बेटी के सहारे पूरी ज़िंदगी काट देनी चाहिए? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।